डिक्टेशन शुरू होता है। कई आविष्कारों के इतिहास को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वे केवल संयोग है। उदाहरण के लिए एक्सरे का आविष्कार अचानक हुआ था। वैज्ञानिक विल्हम कॉनरेड रॉन्टगन ने इसके लिए विशेष प्रयास नहीं किए। एक दिन वह डिस्चार्ज ट्यूब के साथ प्रयोग कर रहे थे। वह ट्यूब के सिरे पर तार से संबद्ध करके इलेक्ट्रॉन प्रवाह पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रयोग के दौरान अचानक से एक खोज हुई। मोटे काले वस्त्र से नली को ढकने के बाद भी उनकी मेज पर हरे रंग की किरणें आती थी। यह पता लगा लगने पर चौंक गए कि ये किरणें ठोस पदार्थों को भी भेद सकती हैं। उन्होंने उन किरणों को एक्सरे नाम दिया। कृत्रिम रंगों की खोज के कारण परिधान उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव भी एक संयोग लगता है। 1946 में ब्रिटिश रॉयल कॉलेज के 18 वर्षीय रसायन विज्ञान के छात्र हेनरी विलियम परकिंस कोयला टार से सिंथेटिक कुनैन निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एनिलिन पाया जो परिधानों को रंगने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे
पहले परिधानों को पौधों और अन्य प्राकृतिक तत्वों के अर्क से रंगा जाता था। एनिलिन की खोज के बाद परिधानों की रंगाई शुरू हुई। पेरिस के जीवन बैप्टिस्ट जाली उस समय कुछ समय काम कर रहे थे जब गलती से कैफीन उनके वस्त्र पर गिर गया। बाद में अपने वस्त्र बदलते समय उन्होंने देखा कि जिस क्षेत्र में कैफीन गिरी थी वह साफ हो गया। इसके आधार पर 1994 में दुनिया की पहली ड्राई क्लीनिंग कंपनी की स्थापना की गई थी। क्रिश्चियन फ्रेडरिक सोनबिन को रसोई में काम करने की आदत थी। एक दिन दुर्घटनावश उन्होंने अपनी पत्नी के गाउन पर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण गिरा दिया। उसने स्टोव के ऊपर एप्रन को सुखाने के लिए लटका दिया, लेकिन सूखने के बाद यह रूखा सा हो गया। वह स्थान जहां मिश्रण गिरा था वह नष्ट हो चुका था। मिश्रण ने गाउन के सेल्यूलोज को नाइट्रो सेल्यूलोज में बदल दिया था। नाइट्रो समूह जिसका समावेश नाइट्रिक एसिड द्वारा किया जाता है ने ऑक्सीजन के आंतरिक स्रोत के रूप में कार्य किया।
और जब उसे गरम किया गया तो सेल्यूलोज तुरंत ही पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो चुका था। इस प्रयोग के दौरान एक विस्फोटक नाइट्रो सेल्यूलोज की खोज की गई थी। पहले विस्फोटक के रूप में गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। 1797 में ए सेनफेल्डर अपनी से कुछ रेखाएं खींच रहे थे। उन्होंने चूना पत्थर पर भी इसी तरह की रेखाओं को उकेरा। जब चूना पत्थर पर पानी गिरा तो वह हैरान हो गए। जो हिस्सा मोम से ढका था वह गीला नहीं हुआ। यह लिथोग्राफिक प्रिंटिंग का सिद्धांत बन गया। खोज और आविष्कार समष्टिगत चेतना की योजना के कारण होते हैं। विचारों की शुरुआत सूक्ष्म जगत होती है। वे मानव प्रयास से भौतिक दुनिया में प्रकट होते हैं। अकल्पनीय खोज इस दुनिया में यूं ही नहीं होती। ये आज भी संभव है। हम भी आविष्कारों का माध्यम बन सकते हैं। हमें लगातार रचनात्मक रूप से सोचने की जरूरत है। पूर्ण विराम।